नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रोहित पोखरियाल। चुनावी नतीजों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और इसने सरकार बनाने की परिभाषा को भी उलट दिया। बीजेपी के बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाने की वजह से एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं होने की सियासी अटकलें तेज हो गई थी, लेकिन गठबंधन के घटक दलों की तरफ से इसको लेकर किसी तरह का कोई रिएक्शन भी नहीं आया। दरअसल ये एनडीए गठबंधन पर दबाव बनाने की रणनीति का एक हिस्सा था, लेकिन इन तरह की तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए एनडीए के घटक दलों ने गठबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और पहली मीटिंग के बाद अब पुराने संसद के सेंट्रल हॉल के मेगा मीटिंग में सभी दलों के सांसद इकट्ठा होकर गठबंधन की एकजुटता को साबित करते हुए सभी अटकलों पर फुल स्टॉप लगाने पहुंचे। सेंट्रल हॉल मोदी मोदी के गूंज से गूंजयमान रहा और नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी पर एक सुर से मुहर लग गया। चुनावी नतीजे और एनडीए के बहुमत पार पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पद की दावेदारी पर लगी मुहर पर पेश है हमारी खास पेशकश, अटकलों पर विराम, संविधान को प्रणाम। सेंट्रल हॉल में बैठक। नहीं कोई उठापटक। मोदी पर पार्टियों का विश्वास। बहुमत पर नहीं सवाल। घटक दलों का साफ जवाब। एनडीए ने समझा मर्म। मोदी की हैट्रिक कंफर्म। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के दशकों पहले एनडीए का गठन किया था। 1998 में जब एनडीए का गठन हुआ उस वक्त उसमें 16 पार्टियां शामिल थी। अब एनडीए का आकार और प्रकार दोनों बदल चुके हैं और एनडीए के घटक दलों की संख्या 41 हो गई है। एनडीए के घटक दलों की संख्या जरूर घटती बढ़ती रहती है, लेकिन ये एकमात्र राष्ट्रीय गठबंधन है जिसने 25 साल से ज्यादा पूरे कर लिए हैं। इन वर्षों में इसके घटक दलों ने गठबंधन धर्म को निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और ये इसी का नतीजा है कि बीजेपी के बहुमत से दूर होने के बावजूद नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर गठबंधन के सभी दलों ने एक सुर से सहमति देकर एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया कि एनडीए को लेकर किसी भी तरह की अटकलों का कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी पर लगी मुहर। पुराने संसद के सेंट्रल हॉल का नजारा। एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा के सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की मौजूदगी इस बात की पुष्टि है कि एनडीए गठबंधन में कहीं कोई उठापटक नहीं है। सेंट्रल हॉल पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले संविधान को अपने माथे से लगाया और इसके साथ ही एनडीए गठबंधन को लेकर चल रहे तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। जेपी नड्डा ने भाषण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार जताते हुए की। इस दौरान सेंट्रल हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। नड्डा ने सांसदों के साथ साथ राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का स्वागत किया। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। अमित शाह ने इसका समर्थन किया और नितिन गडकरी ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। एनडीए संसदीय दल की बैठक में जेडीएस के नवनिर्वाचित सांसद एचडी कुमार स्वामी ने नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता नामित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया। आज भारत पुनः इतिहास रच रहा है कि तीसरी बार लगातार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आ रही है। ये एनडीए का विकास यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयास से, उनकी नीतियां रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म देश को आगे ले जाने के लिए जो उन्होंने नेतृत्व किया,
और फ्रंट से नेतृत्व किया, उसका यह नतीजा है कि आज हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हो रहे हैं। हमें याद है 10 साल पहले उदासीन भारत था। 10 साल पहले भारत के बारे में यह कहा जाता था कि यहां कुछ बदलने वाला नहीं है, और आज 10 साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में वही भारत आकांक्षी भारत बन गया और विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। 10 साल जो प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी ने काम किया, इसमें हर क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन करने का काम उनके नेतृत्व में भाजपा एनडीए सरकार ने किया है, और देश की जनता का ये जनादेश उसको एक्नॉलेज करता है, इस पर मजबूत ठप्पा लगाता है। और आज ये पवित्र जगह जहां हमारे संविधान का निर्माण हुआ, वो संविधान सदन के अंदर हम जो लोग फैसला करने जा रहे हैं, वो आजाद भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक फैसला है कि 60 साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से, देश की जनता की ओर से और एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से ये तीनों प्रस्ताव जो श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने रखे हैं, इनका मनपूर्वक समर्थन करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी समर्थन करें। हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि तीसरी बार हम लोगों की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। साथियों, 1962 के बाद पहली बार कोई राजनेता लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है मित्रों, लोकतांत्रिक देशों में, पूरे विश्व में तीसरी बार यह अवसर यदि किसी को प्राप्त हो रहा है तो हमारी एनडीए को यह अवसर प्राप्त हो रहा है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी जैसा एक जन कल्याणकारी और संवेदनशील प्रधानमंत्री हम लोगों को मिलने जा रहा है। इनकी नेतृत्व क्षमता, इनकी कार्यकुशलता, इनका विजन, इसके कारण मैं मानता हूं कि हमारे एनडीए परिवार में भी वृद्धि हुई है। हम सबकी पहचान गठबंधन धर्म का निर्वाह करने वाले एक ऐसे परिवार के रूप में हुई है, और यह सिलसिला जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उसी समय से प्रारंभ हुआ है। और मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अलायंस, गठबंधन, यह हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, बल्कि हमारा यह कमिटमेंट है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन एनडीए गठबंधन के सभी दलों और सांसदों ने उस पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। सभी घटक दलों ने नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में अपना विश्वास व्यक्त किया है, और इसके साथ ही उनका प्रधानमंत्री बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। ये पहला मौका नहीं है जब एनडीए के घटक दलों ने नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को स्वीकार किया। 2014 और 2019 में भी एनडीए ने मिलकर चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार बीजेपी के पास अकेले की बहुमत नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी है, और एनडीए के घटक दलों ने गठबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताकर फिर से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर अपनी मुहर लगा दी है। चुनावी नतीजे में बीजेपी बहुमत से दूर जरूर है, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी है। 240 सीटें उसके हिस्से में आई है और एनडीए की सीटें बहुमत के पार हैं। हालांकि इस बार के नतीजों में इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ी हैं और जो जनादेश है वो सीधे तौर पर एनडीए के पक्ष में है। अमित शाह ने इस जनादेश की पुष्टि करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, ये देशवासियों का ही प्रस्ताव है। बीजेपी के संसदीय दल का नेता चुने जाने का समर्थन करते हुए शाह ने कहा कि देश की जनता चाहती है कि मोदी अपनी हैट्रिक को पूरा करें और देश को कुशल नेतृत्व से आगे बढ़ाएं। देशवासियों का प्रस्ताव।
चुनाव के नतीजे में उलटफेर जरूर हुआ है, मगर एनडीए गठबंधन बहुमत के पार है, नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से चुनाव में एनडीए की सफलता के लिए सभी सांसदों का धन्यवाद दिया और कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा के नेता, बीजेपी और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम प्रस्तावित किया है। मैं इसका तहे दिल से समर्थन करता हूँ। उन्होंने आगे कहा, ये प्रस्ताव केवल यहाँ बैठे लोगों की इच्छा नहीं है, बल्कि ये देश के 140 करोड़ लोगों का प्रस्ताव है। ये देश की आवाज है कि पीएम मोदी अगले 5 साल तक देश का नेतृत्व करें। साथियों, ये प्रस्ताव सिर्फ हम सब बैठे हुए चंद लोगों के मन की इच्छा नहीं है। यहां बैठे हुए एनडीए के घटक दलों की एक सर्वसम्मत इच्छा भी नहीं है। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में ही बीजेपी ने एनडीए के लिए 400 पार का टारगेट रखा। उनके ही लीडरशिप में एनडीए ने बहुमत के आंकड़े को पार किया। गठबंधन के घटक दल के लीडर भी इससे इत्तेफाक रखते हैं और ये इसी का नतीजा है कि पीएम पद की दावेदारी पर कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ और घटक दलों ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया। नरेंद्र मोदी का गठबंधन का लीडर चुना जाना इस बात की पुष्टि करता है कि एनडीए के घटक दलों के लिए गठबंधन मजबूरी नहीं, उसकी प्रतिबद्धता है। गठबंधन मजबूरी नहीं, प्रतिबद्धता। एनडीए में शामिल घटक दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था और नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद के दावेदारी को स्वीकार किया था। नतीजे इस बार एनडीए की उम्मीद के मुताबिक नहीं आए हैं और सीटों का समीकरण सीधे तौर पर बीजेपी के पक्ष में नहीं है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली है। ये बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें कम है। हालांकि एनडीए ने 293 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। एनडीए में बीजेपी के अलावा 14 सहयोगी दलों के 53 सांसद हैं। गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त बीजेपी के लिए जरूरी है। दोनों ही अहम घटक दलों ने गठबंधन धर्म के मर्म को समझते हुए अपनी एकजुटता पेश की है। ये एकजुटता इस बात की पुष्टि है कि एनडीए के सभी घटक दलों के लिए गठबंधन मजबूरी नहीं, उसकी प्रतिबद्धता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का धन्यवाद देते हुए कहा कि हम यहाँ एनडीए का नेता चुनने के लिए आए हैं। मेरा मानना है कि इन सभी पदों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का नाम सबसे उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि 1962 के बाद पहली बार कोई नेता तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमें मिलने जा रहा है। मोदी की कार्य कुशलता और नेतृत्व क्षमता की वजह से हमारे एनडीए परिवार में भी वृद्धि हुई है। हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। और पूरे देश में इसका बहुत ज्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता, उसको कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे। एनडीए के घटक दलों में बीजेपी के बाद चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी और उसके बाद नीतीश कुमार की जेडीयू है।
चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उनकी लीडरशिप को सलाम किया। चंद्रबाबू नायडू पहले भी एनडीए का हिस्सा रहे और उन्होंने जिस तरह से मोदी के लिए कसीदे गढ़े वो इस बात की गारंटी है कि एनडीए गठबंधन अटूट है। एनडीए गठबंधन के अहम घटक दलों में से एक टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पार्टी की बड़ी जीत का क्रेडिट बीजेपी को दिया और ये इस बात का सबूत है कि उनको लेकर जिस तरह की सियासी अटकलें लगाई जा रही थी वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। उन्होंने एनडीए सरकार के साथ होने का वादा किया और नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। उनकी लीडरशिप की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की दुनिया में जो धमक बढ़ी है उसमें पीएम मोदी की लीडरशिप सबसे अहम है। उनके ही नेतृत्व में भारत ग्लोबल पावर हाउस बना है। चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा कि देश में नरेंद्र मोदी के तौर पर सही वक्त पर सही नेता मौजूद है। एनडीए ने नरेंद्र मोदी में अपना विश्वास व्यक्त किया है और अब आगे की औपचारिकता जल्द ही पूरी की जाएगी। पीएम पद की शपथ की तारीख का ऐलान पहले ही हो गया है और इसके लिए बाकायदा तमाम मेहमानों को आमंत्रित भी कर दिया गया है। I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure, he is going to make India 3rd largest economy in the world. मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। आपकी वजह से एनडीए को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, इसका श्रेय आपको जाता है सर। आप ही में वो इच्छा शक्ति थी कि जिसने इतिहास में इस तरीके की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम किया। ये कोई सामान्य बात नहीं था कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती गई। हम लोग सर जब क्षेत्र में जाते थे, आपके नाम पर जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता था, ये हम सब के लिए गर्व की बात होती थी कि हमारे नेता एक ऐसा नेतृत्व करता हम लोग के पास है जिसको लेकर जनता में विश्वास है। आप ही की वजह से सर आज दुनिया के सामने हम लोग गर्व से कहते हैं कि भारत देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो ये देन आपकी है। पिछले 10 सालों में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का विकास किया, इस देश को आगे बढ़ाया, इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और एक हमारे देश को एक नई पहचान बनाने का जो सपना था वो पूरा करने का काम किया है। और इसलिए कितने भी विपक्ष वालों ने जब अभी हमारे नीतीश कुमार जी ने कहा कि यहाँ वहाँ जो गए हैं उनका क्या होने वाला है, उन्होंने कहा है। और कितना भी झूठे नैरेटिव, झूठी अफवाहें फैलाकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन ये झूठे नैरेटिव और झूठी अफवाहें फैलाने वाले को देश की जनता ने नकारा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वीकारा है। 2019 में इस सदन में मैं बोल रहा था, आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना था और तब मैंने एक बात पर बल दिया था, विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच, हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है। और इसलिए ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी है और आप सबके प्रति जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। गठबंधन की सरकार चलाने का पीएम मोदी का पुराना तजुर्बा है।
गठबंधन में शामिल दलों को साथ लेकर चलने के मामले में उन्हें कभी भी कोई कोताही वो नहीं बरतते। पहले बहुमत की सरकार चलाने के बावजूद पीएम मोदी गठबंधन के घटक दलों को पूरा सम्मान देते हैं और उसी का नतीजा है कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने के बावजूद गठबंधन के घटक दलों ने एक सुर में उनकी लीडरशिप को स्वीकार किया है। यह अलग बात है, इस बार बीजेपी के लिए चैलेंजेस बड़े हैं, मगर तमाम चुनौतियों से पार पाने में नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।